जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 616 ट्रेड्समैन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट पर कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अगर आप सेम जानकारी वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इसके एलिजिबिलिटी की भी एंड सिलेबस की भी। आप ये वीडियो वॉच करके यहां से जानकारी ले सकते हैं। एंड अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट ट्रेड एंड कास्ट फॉर एप्लीकेशन, यहां पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये रैली 2023 ही रहने देना है। एंड जेंडर आपको यहां पर अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आता है स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आता है ट्रेड अप्लाइड फॉर, यानी कि आप कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर जो भी आपकी स्टेट के अंदर ट्रेड अवेलेबल होंगे वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछे चूज अप्लाइड कास्ट, यानी कि आप कौन सी कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, एससी या फिर ओबीसी। तो जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है और आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में कर पाएंगे। इसके बाद में यहां पर अप्लाइड फॉर में नन का अगर ऑप्शन है तो इसका आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहां पर आपको एलिजिबिलिटी दी गई है कि जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहां पर आई एग्री पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सबसे पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन में आपका टाइटल मिस्टर ही रहने देना है। एंड जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड। फिर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। देन यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। यहां पर आप मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे अगर आपका नहीं है। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपका जो फादर का फुल नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। और ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे, जो भी आपकी माताजी का नाम है। एंड फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। पहले आपको यहां पर डे लिखना है, इसके बाद में आपको मंथ लिखना है और फिर जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर स्लैश लगा करके लिख देंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अब आते हैं सिलेक्ट कम्युनिटी। इफ एनी कैंडिडेट हैव टू सबमिट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग पीईटी पीएचटी ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जब आपका पीएचटी पीईटी होगा तब आपको एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहां पर अगर आपकी इनमें से कोई कम्युनिटी है जो कि यहां पर मेंशन की गई है तो आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आता है आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। तो जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है बिना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग से सेक्शन दिया है। तो आप यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे और इसके बाद में यहां पर आपकी कौन सी स्टेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको यहां पर आपका पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है साइज फॉर ऑल बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड ईच शुड बी बिटवीन 50 से 80 KB, यानी कि आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका साइज 50 से 80 KB के बीच में फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपकी जो कास्ट है वो आपको दी गई है, तो इनमें से जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं अपनी जो कास्ट है वो एंटर करता हूं। ये एंटर करने के बाद में यहां पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर आपकी कास्ट SC ST OBC या फिर EWS है तो आप यहां पर तभी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अन्यथा आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का
उसका भी जो बुक है वो आता है, आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 12th की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो 12th आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कुछ बोर्ड के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर स्टेट बोर्ड है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, टोटल मार्क्स क्या थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अन्य क्वालिफिकेशन का सेक्शन भी है, जैसे कि डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीएड या फिर मास्टर डिग्री अगर आपके पास है और आप जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे कि आपको ने किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपकी ये क्वालिफिकेशन की है, किस साल के अंदर पास की है, टोटल मार्क्स क्या थे और कितने नंबर आपको उसमें से प्राप्त हुए थे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है, जिस बोर्ड से की है, पासिंग ईयर भरेंगे, टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, जो नंबर आपको प्राप्त हुए तो वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके पास कोई 12th के अलावा अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है, कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स है, तो आप यहाँ पर उस कोर्स या ट्रेड का नाम देंगे। यहाँ पर आपको बताना कि कहाँ से आपने वो किया है, किस साल के अंदर पास किया और आपके मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ओनली एप्लीकेबल। बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपसे मांगी गई है, तो जैसे कि जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगा है जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपको बताना कि आपने ये जो सर्टिफिकेट है वो किस इंस्टीट्यूट या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है एंड इसके बाद में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है ईयर के अंदर वो आपको यहाँ पर लिख करके बताना है एंड कितने मंथ का है वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग। आर यू अग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन। अगर आपको यहाँ पर कोई ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करना है तो आप इसके ऊपर टिक करें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आता है रिक्रूटमेंट टाइप। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट इसी के ऊपर रहने देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर जो कि दूसरे नंबर पर है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आता है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बोला है कि साइज फॉर फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ईच शुड बी 30 से 50 KB एंड ID डॉक्यूमेंट 50 से 80 KB। यानी कि जो आपका फोटो और मार्कशीट है इसका साइज तो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए एंड जो आपका ID डॉक्यूमेंट है इसका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से आप इस तरह से ओपन कर देंगे। इसके बाद जो आपका ID डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। तो कोई एक ID आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसी का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स पूछिए, जैसे कि वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। तो अगर आपके इनमें से ऊपर कोई भी चीज़ लागू होती है जो यहाँ पर आपसे सवाल पूछे तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। बेसिकली आप इनमें से किसी के ऊपर भी टिक मत कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन में पहले इसका नाम देना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये देने के बाद में आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कोई जानकारी रिव्यू या एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर टिक करके उसको रिव्यू कर लेंगे, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बेसिकली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है। आप यहाँ पर चाहे तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर लीजिए एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट को जमा करने का सेक्शन
मिलेगा। तो आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, बैंक, चालान पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट, तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है तो आप क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का सेक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर फिल्टर बाय स्टेट के अंदर मेघालय सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप आएंगे और इसमें आपके सामने जो सेक्शन है मेघालय का वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और मेघालय सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेघालय सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट DJR रिक्रूटमेंट ब्रांच, तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको जो अगला इंटरफेस सेलेक्ट करना है वो है आपका यहाँ पर आपका बेसिकली पेमेंट कैटेगरी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जो आपकी पेमेंट कैटेगरी है B एंड C वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका नाम एंटर करना है, फादर का नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है एंड जिस ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हो ट्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके पेमेंट का अमाउंट देखने को मिलेगा। रिमार्क्स में आप यहाँ पर फी लिख सकते हैं एंड फिर यहाँ पर आपको एंटर योर डिटेल में बताना कि इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंडिविजुअल ही रहेगा। एंड यहाँ पर फिर से आपको आपका नाम एंटर करना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भी भरा है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है आपको एक बार फिर से वेरीफाई करनी है एंड फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा अदर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, रुपए का, क्रेडिट का या फिर प्रीपेड ब्रांच। तो बेसिकली जिस भी माध्यम से करना चाहते हो आप कर सकते हैं। यूपीआई का माध्यम भी आपको यहाँ पर दिया है, तो अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि वर्चुअल प्राइवेट जो आईडी होती है उसके माध्यम से कर रहे हैं या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से। तो कोई भी एक माध्यम, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड के, आप इसको स्कैन करेंगे और अपनी फीस जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग असम राइफल्स ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के भर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।